अभी मैं एक और सॉरी मैं एक्चुअली हम सब मैंने जैसे बताया कि सब कुछ इसमें कहीं ना कहीं एंगेज थे। आज फर्स्ट डे था तो टेस्टिंग में भी काफी टाइम गया। तो हमने ये सेशन एकदम बस 10 मिनट पहले रेडी किया है, तो स्क्रिप्टेड माइट भी नहीं है, तो रैंडम जैसे मुझे याद आता जा रहा है मैं शेयर करता जा रहा हूँ। और फिर से भूल गया शायद क्या मैं बता रहा था। ओके, सो हाँ, लाइक लैंग्वेज अभी एक ये यूनिक है। ये हमने दो चीजें बेसिकली इसमें है। एक HTML है, वर्जन है। HTML इमेज में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता दूं। हमारे प्रीवियस वेबसाइट पे इमेज वर्जन यूज होता था, राइट। राइट। अभी हम जो है HTML वर्जन यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा आने वाले टाइम पे, आप अपनी अगेन वी आर वर्किंग ऑन दिस, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में इस वेबसाइट के कंटेंट को चेंज कर पाएंगे। लाइक इमेज फॉर्म में अगर मैंने डाला हुआ है कोई चीज और आप लैंग्वेज गूगल लैंग्वेज से लैंग्वेज कन्वर्ट करते हैं तो इमेज चेंज नहीं होती है। कंटेंट वट एवर वी आर यूजिंग वो चेंज होता था, बट कंटेंट बहुत ही लिमिटेड होता था। अभी जो हमारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आएगी, प्रोडक्ट की डिटेलिंग आएगी, वो HTML फॉर्मेट में आएगी, सो दैट आप गूगल ट्रांसलेट से उसे अपने रीजनल लैंग्वेज में चेंज करते हैं तो आप वो भी चेंज कर पाएंगे। सो दैट इट इज गोइंग फ्रॉम दी कश्मीर टू कन्याकुमारी। एवरी सब कुछ सबके लिए रहेगा इसमें, एंड यू विल इजी टू ट्रांसलेट इनटू योर रीजनल लैंग्वेज। जो हमने यहाँ पे काम किया है वो बेसिकली आपको दो लैंग्वेज में दिया हुआ है एज ऑफ नाउ, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी स्पेशली यहाँ पे हमारी टीम ने अगेन बैकअप टीम ने बहुत किया है। अगर आप यहाँ पे हिंदी करते हैं तो आपको पूरा शॉपिंग मॉल जो है हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन सी एनीथिंग एटमी के बारे में, सूचना कॉमन प्लान, सब कुछ हिंदी में चेंज हो रहा है। दिस इज जो हमारी ये HTML फॉर्मेट्स हैं वो हम उस पर काम कर रहे हैं अभी। बट ये अगर आप चाहते हैं इस पे, राइट, ये पूरा आपका डिटेलिंग्स थोड़ी सी आपकी हिंदी में आ जाएंगी। आप मेरे कार्यालय में जाते हैं, जो आपका खुद का ऑफिस है उस पर जाते हैं, तो ये सब कुछ आप अपनी चीज़ों को हिंदी में देख पाएंगे। सो बेसिकली हिंदी में कन्वर्ट किया मतलब आपकी जो भी डिटेल्स है सब कुछ है वो आप हिंदी में इजीली कन्वर्ट करके, और जब गूगल ट्रांसलेट करती है हिंदी में तो कई बार उसका मतलब अलग निकलता है, बट यहाँ जो हिंदी ट्रांसलेट की गई है वो हम सब ने मिल के बैठ के ट्रांसलेट करके ही डाली है, चेक करके वेरीफाई करके। कुछ 0.1% एरर आ सकता है, बट 99.99% ये सब कुछ चेक किया हुआ है, क्रॉस चेक देन अपलोड किया गया ताकि कोई गलत मतलब ना निकल रहा हो उस चीज का। अच्छा, एक अपडेट है कि अगर जूम की लिमिट 500 है एंड आप अपने अपलाइन से अगर क्वेश्चन आ रहा है कि जूम ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको बोलिए कि कंपनी का यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि सेम चीज़ वहाँ पे भी टेलीकास्ट हो रही है। इट इज़ लाइव। सो अपने आप ग्रुप में जो है मैसेज ड्रॉप कीजिए कि प्लीज़ आप कंपनी के यूट्यूब चैनल पे जाके जो है इस चीज़ को आप वहाँ पे देख सकते हो। यस, कंटिन्यू। ओके, सो अगेन इतना सब कुछ बताने के लिए मैं भूल जा रहा हूँ कि किस पॉइंट को बताना, क्या बता रहा था भूल रहा हूँ। ओके, सो मैं बता रहा था आपको इजी परचेज। इजी परचेज मैं इसको लैंग्वेज को फिर से चेंज कर लेता हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश पे करने के बाद मैंने कार्ट में कुछ प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं। लेट्स गो टू दी कार्ट। ये हमारे सारे आइटम हैं। मैं हमारा जो अभी तक का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट चल रहा है GS मैं उससे शुरू करना चाहूँगा। अगेन यू कैन क्लिक हेयर, मैंने जैसे बताया इजी परचेज आप यहाँ से भी कर सकते हो अगर सिंगल करना है, अदरवाइज यू कैन ऐड इन अ कार्ट। अच्छा, एक एक और लेटेस्ट अपडेट है। यस प्लीज, सो अपडेट्स मे आते बी हैं आपके आप पास। आपकी टीम में कोई यूट्यूबर, कोई इन्फ्लुएंसर, समबडी इज देयर जिसको कभी भी प्रोडक्ट बाय करना होता है, अच्छा दिखना होता है, हेल्दी दिखना होता है, तो ये इजी परचेज का जो लिंक है आप उसको शेयर कर सकते हो। आपको उसको ज्वाइन करवाने की जरूरत नहीं है, आप उसको शेयर कर सकते हो, ही विल बाय इट। वो सीधा आपका पेमेंट पेज पे लैंड करेगा, उसको पेमेंट करना है, दैट्स इट। कितना इजी है इजी परचेज। बिल्कुल, अभी आप एक्सप्लेन करिए, मैं इसको करता जा रहा हूँ, आप बोल रही ओके, सो इजी परचेज में दो तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि पहला इजी परचेज है, आप सिंगल प्रोडक्ट को वहीं से इजी परचेज के लिए लिंक बना के शेयर कर सकते हो। सो जो लिंक बनेगा वो डिफरेंट लिंक बनेगा, और उस लिंक पे जब भी कोई परचेज करने के लिए जाएगा वहाँ उसको ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन जो मिलेगा वो होगा, एक मेंबर है, दूसरा नॉन मेंबर। इसमें ठीक है, सो मोस्ट प्रोबली कैसे करना है हाँ, ये। तो इसमें आप देखिए जैसे कि ये यहाँ पे जनरेट, तो मल्टीपल करना है तो
मल्टीपल करने के लिए आपको कार्ट में सारे ऐड करने पड़ेंगे। सारे कार्ट में ऐड करने के बाद वहां से एक इजी परचेज का लिंक जनरेट होगा और उस यूआरएल को आप शेयर कर दो, जहां से आप कॉपी भी कर सकते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली शेयर दिस टू योर व्हाट्सएप। अगर आपका व्हाट्सएप लिंक होगा तो आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे होंगे तो वहां से डिफरेंटली जो है या व्हाट्सएप में जो है सीधा लेके ये जाएगा। मैंने अपने व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर लिया है एंड यू कैन डायरेक्टली क्लिक दैट पेज। आई थिंक आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है इसलिए वो शेयर कर रखी है मैंने येलो पेज। तो उसी पे आप जो कॉपी कर दीजिए। अच्छा वापस से नहीं आएगा क्या? ओके अभी भी नहीं आ रहा है। लेट मी सी स्टॉप शेयर। ओके सो ये मैंने एक व्हाट्सएप लिंक शेयर किया हुआ था। व्हाट्सएप लिंक मतलब वो आप कोई भी मीडिया यूज कर सकते हैं। बेसिकली 3 हमने ऑप्शन दिए उसमें, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम एंड आई थिंक फेसबुक पे। वो तीनों पे आप लिंक शेयर कर सकते हैं या फिर कॉपी करके भी उसे मेल कर सकते हैं किसी को भी। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था नवीन, क्या ये इस परचेज से मल्टीपल लोग बाय कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? जी नहीं जी राइट। सो ये लिंक जो होगा वन टाइम वैलिड होगा, ओनली वन टाइम यूज के लिए। बट आपकी रेस्पॉन्स के बाद हम देखेंगे कि उसको कितनी बार एक्टिवेट करना है। अगर ये आपको इजी परचेज लिंक ज्यादा लगा, अच्छा आपने रिक्वेस्ट की, हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई, लीडर्स ने रिक्वेस्ट की, सबने की, लोगों का कस्टमर सर्विस पे कॉल आने लग गया, तो हम देखेंगे कि ये इजी परचेज को कितना नंबर पे करना चाहिए, 1 पे करना चाहिए, 2 पे करना चाहिए, 3 पे करना चाहिए, मल्टीपल पे करना चाहिए। सो अभी के लिए इजी परचेज वन टाइम ही है, एक बार परचेज हुआ वो लिंक जो है काम नहीं करेगा। So every time you have to create your own easy purchase link and share with your person जिसको भी आप खरीदना चाहते हैं। जैसे कि बताया था राजीव ने स्टार्टिंग में, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आएंगे आपके लिए, आपके नॉन मेंबर परचेज और मेंबर परचेज। अभी तक आपके जो जानकार थे आपको बाउंडेड थे, आप उनको वैसे तो ये हमेशा से अच्छा रहा है किसी को ऐड करा के उसकी आईडी क्रिएट करा के करना, बट 0.1% लोग ऐसे होते हैं जो अपने लाइक आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं, राइट, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, जगह दूसरे से ट्रैवल या फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, और ऑन द स्पॉट आपसे किसी से बातचीत होती है, तो आई थिंक वो उतना कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए, बट ही वांट टू बाय दैट आइटम। सो उस केस में क्या आप कर सकते हैं वो, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप परचेस करते हैं, मुझे ट्रांजैक्शन आपके साथ नहीं करना, या कितना ट्रस्ट है आपका, आपको कई बार उतना नहीं दिखा सकता, फ्लाइट में इंटरनेट भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो आपको परचेज नहीं कर सकता। उस वक्त आप उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आई विल क्रिएट अ लिंक एंड शेयर विथ यू, जो कि आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा, जो कि एक अगेन वेबसाइट है, ट्रस्ट है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो उस केस में नॉन मेंबर आइटम, नॉन मेंबर जो पर्सन है जो एटमी का मेंबर नहीं है, वो जब उस लिंक पे क्लिक करेगा तो ये दो ऑप्शन खुलेंगे, मेंबर एंड नॉन मेंबर, देन ही कैन क्लिक ऑन नॉन मेंबर परचेज। सो कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें से थोड़े से फॉर्मेलिटीज पे टिक करके ही विल एंटर हिज नेम, डिटेल्स। I think you will get many calls today. What? Suggest me So, some name, Amit. यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से अपना ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। Then again, अरे यार, शिपिंग इंफॉर्मेशन में आप जो नॉन मेंबर है वो अपना कहाँ उसको शिप करना है, उसको अपने घर पे शिप करना है, उसको फैमिली के लिए शिप करना है। समटाइम क्या होता है कि उसको पता है कि मेरे रिलेशन में किसी को प्रॉब्लम है इम्यून की, हिमोई मुझे वहाँ भेजना है, आई वांट टू सेंड इट, तो वो जो है शिपिंग एड्रेस डालेगा, ओके करेगा। again we have two options. इसका हमने अच्छा ये उसको शायद नहीं दिखेगा यहाँ पे, but he can choose anything and he will
buy from here. So if he pays, ओके, ये डायरेक्ट आपके पेज पे लेके जाएगा. सो बेसिकली यहां से वो डिटेल परचेज कर सकता है. अब पॉइंट आता है, मैंने परचेज तो करा दिया, इसके पीवी यानी कि पॉइंट वैल्यू जो हमारे हैं वो कहाँ जाएंगे, राइट? ये जो आपके 7000 पॉइंट्स बने हुए हैं, सो जिस मेंबर ने ये इजी लिंक क्रिएट किया हुआ है वो उसके डाउन में ऐड हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल एक हमारे डाउनलाइन में है, मैंने अपने 24 लाख पीवी कंप्लीट कर लिए हैं एंड मैं चाहता हूं कि मेरे डाउनलाइन में किसी के ऐड होते रहे. सो मैं उसका लॉगिन करके ये इजी परचेज क्रिएट कर सकता हूं लिंक एंड विल शेयर विद एनीबॉडी. जब वो परचेजिंग करेगा इससे, सो उसके डाउनलाइन में ये पीवी ऐड हो जाएंगे. अच्छा इसका एक और फायदा और भी है. जैसे मान लो आपको पता चला कि मेरे को डाउनलाइन के साथ में पीवी लगानी है, किसी डाउनलाइन की हेल्प करनी है, तो सिंपली उसको बोलो यार एक somebody is there who want to buy it, कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं, तुम अपना इजी परचेज लिंक मुझे फटाफट शेयर कर दो. तो क्या होगा, वो पीवी जो है उसके उसमें ऐड होगी और वो परचेज भी हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट है ये मेंबर परचेज. मेंबर परचेज में अगेन आपके पास आपको फिर जिस मेंबर का है वो आईडी डालनी पड़ती है इसमें. मेंबर परचेज में लॉगिन एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा. समटाइम क्या होता है कि किसी के लिए ऐप या ये यूज करना थोड़ा इजी नहीं होता है, वो खरीदना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं लीडर से. तो लीडर्स को ये हेल्प करने के लिए कि आप अपना लिंक क्रिएट करके आप उसको दे दो, ताकि उसको कुछ बाय करना है तो सीधा जो है उसको लॉगिन करके जो है वो प्रोडक्ट का पेमेंट और ये शिपिंग इंफॉर्मेशन के पेज पे सीधा लैंड करेगा. तो वहां से जो है उसको इजी रहेगा. देन धीरे धीरे लर्न होने के बाद वो खुद भी यूज कर पाएगा. तो ये सिंपली जो है यहाँ पे आ गया. लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज है. तो चेंज है जैसे कि आप पीवी डेट चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है. तो मेंबर के लिए होता है ना कि मुझे आज की डेट में पीवी करना है या प्रीवियस डेट में या फ्यूचर डेट में. तो ये ऑप्शन जो है रूल्स के हिसाब से जो भी डेट सिलेक्शन होता है वो मिलता है. देन आगे आप इंफॉर्मेशन ऐड कर दो, शिपिंग इंफॉर्मेशन ऐड कर दो. अच्छा इसमें क्या डिलीवरी एड्रेस ऐड कर सकता हूँ मैं मल्टीपल, या उसमें से सेलेक्ट कर सकता हूँ? आपका ये एक्सपीरियंस आपने पहले भी किया होगा. बिल्कुल, क्योंकि हर बार आपको ये प्रॉब्लम आई थी कि हर बार आपको अपना डिलीवरी एड्रेस एंटर करना पड़ता था कि भाई मैं बार बार वही एंटर करते जा रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ, मुझे कहीं सेव का तो ऑप्शन दो कि जहां से मैं एक क्लिक में क्लिक कर सकूं. तो अभी यहाँ पे आपको ऐड डिलीवरी एड्रेस का ऑप्शन आएगा. आप किसी के नाम से भी ये सेव कर सकते हैं. लाइक मुझे रखना है अपने होम का एड्रेस, या अपने होम का हो गया या अपने ऑफिस का हो गया, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन. ये बेसिकली नवीन के ही नाम से आएगा. फिर आपका अपना डिटेल जो भी है. तो मुझे लग रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है कि हम डायरेक्ट सेलिंग के अमेजोन बनने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे एड्रेस सेव होते हैं. आप जाओ सिलेक्ट करो और कर. सेम हमारा भी वैसा ही होने वाला है. करेक्ट, राइट. सो यहाँ पे आप अपना सेव कर सकते हैं. सो आप देखेंगे ना, तो ये एड्रेस सेव हो गया है. सेम ऐसे ही यहाँ पे मल्टीपल आपको दिख जाएंगे. और आप यहाँ पे जैसे जैसे ऐड कर, ये आपको दिख रहा है मैंने 2 ऐड किए हुए हैं, जिसमें से कुछ को मैं फेवरेट कर सकता हूँ. जब आप ऐड करते हो ना तो वहाँ पे लास्ट में ऑप्शन होता है डिफॉल्ट, तो आप किसी को डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हो. तो यू हैव फेवरेट एड्रेस, या जहाँ पे आपको रेगुलर डिलीवरी चाहिए होती है उसको आप डिफॉल्ट कर सकते हो, ताकि बार बार वो ये ना पूछे कि कौन सा एड्रेस पे करना है इस बार, आपको वो क्वेश्चन राइज नहीं होगा. तो यहाँ पे आपको डिवाइड अपने एड्रेस पे करके देन अगेन जो भी करना है, एफिलिएटेड सेंटर पे करना है, पिकअप पे करना है, इंडिविजुअल पे करना है, यू विल गेट द सेम ऑप्शन लाइक HNGGO के अकॉर्डिंग. यू कैन इंडिविजुअल आइटम्स, आपके ये प्रोडक्ट डिटेल है. एक ये थोड़ी सी जरूरी है कि आप जो लिंक होता है ना उससे आप प्रोडक्ट की डिटेल चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब क्वांटिटी यू कैन नॉट चेंज. यहाँ पे एक चेंज है, आपने देखा मेंबर और नॉन मेंबर में एक चेंज आया है. यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं, राइट. लेकिन वहां पे जो है क्या ऑप्शन मिल रहा था, सिर्फ शिपिंग एड्रेस डाल के डिलीवरी के लिए. तो जब आप नॉन मेंबर लॉगिन करते हो तो सिर्फ आपको एड्रेस शिपिंग का डालना है जहां आपको डिलीवरी देनी है, इजी परचेज के लिए. लेकिन वहीं पर
आपको अगर मेंबर के लिए करना है तो मेंबर कैन चूज, उसको सेल्फ पिकअप करना है, उसको सेल्फ डिलीवरी लेनी है, उसको सेंटर करना है, तीनों ऑप्शन मिलेंगे। राइट। सो यहाँ पे यहाँ पे शिपिंग एड्रेस ऐड करके, लिस्ट ऐड करके आप कोई भी कभी भी बिना एक्स्ट्रा एफर्ट दिए हुए आप उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, सेम आगे कंटिन्यू प्रोसेस करके। सो आपने देखा कि यहाँ पे ऑर्डर तो लगा दिया मैंने नॉन मेंबर एंड मेंबर का, राइट। सो आप ट्रैक कैसे करोगे? जब भी आप, हमारे पास जैसे दो ऑप्शन थे, नॉन मेंबर का ऑप्शन था तो वो जिस पर्सन ने लगाया हुआ है उसके बकेट में जाके या ऑर्डर हिस्ट्री में जाके वो देख सकता है। आप अपने ऑर्डर्स को भी आपकी ऑर्डर हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो जिसके लिए आपने ऑर्डर किया क्या वो भी देख पाएगा? हाँ जी। वो ये तो वो जो आपने ऑर्डर किया, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक साइन आई एम आउट। क्यूरियस टू नो दिस फंक्शन कि वो कैसे देख पाएगा। सो अगर आप, ये आपकी ऑर्डर हिस्ट्रीज है जो आपने ऑर्डर लगाया तो यहाँ पे आप देख पाओगे। लेकिन जब भी आपको वो देखना है कि उन ऑर्डर्स के बारे में जो कि नॉन मेंबर लगाए हुए हों, उस केस में वो आपको कैप्चर करके रखना है। एंड साइन आउट के केस में ये ऑप्शन आपके पास आएगा, चेक नॉन मेंबर ऑर्डर। यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर एंटर करना है जिसने परचेज किया हुआ, जिसके नाम से वो परचेज करना है। यू कैन क्लिक हियर एंड चेक योर ऑर्डर डिटेल्स। सो दिस इज बेसिकली, क्योंकि जो नॉन मेंबर है वो आपके बकेट में वो नहीं हम ड्रॉप कर सकते, बिकॉज इट इज परचेज बाय समबडी एल्स, राइट। किसी और ने परचेज किया हुआ है। मेंबर के केस में ही हम उसकी आईडी में रजिस्टर कर सकते हैं या इनपुट डाल सकते हैं। नॉन मेंबर के केस में आपके पास दोनों डिटेल जब तक नहीं है, आप तब तक उसकी डिटेल को चेक नहीं कर पाओगे कि क्या क्या प्रोसेस हुई है उस ऑर्डर के का अभी तक। तो नॉन मेंबर के केस में आप, या फिर उसको, जो पर्सन को, मैंने अगर परचेज किया हुआ है, किसी के भेजे हुए राजीव ने मुझे लिंक भेजा है, मुझे परचेज करना है तो मेरे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, मैं कैसे परचेज कर सकता हूँ? मैं नॉर्मल अटवी की वेबसाइट खोलूंगा, वहां पे इस आइकन में क्लिक करूंगा एंड नॉन मेंबर, चेक नॉन मेंबर ऑर्डर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑर्डर डाल के मैं अपने ऑर्डर की डिटेल देख सकता हूँ। ओके ओके, सो आई थिंक एक क्वेश्चन आया है कि इजी परचेज में क्या प्रोडक्ट लिस्ट एडिट कर सकते हैं क्या? नहीं, वो एडिट नहीं होगी। आपने अगर एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके भेजा है तो वो एक ही रहेगा, आपने अगर मल्टीपल भेजा है तो मल्टीपल रहेंगे। आपको अगर चेंज करना है तो दूसरे आपको इजी परचेज की लिंक जनरेट करके आपको भेजना होगा। सो इजी परचेज आपको कैसा लगा? है ना धमाकेदार? अब तो सब कोई भी खरीद पाएगा, राइट? अब किसी को भी सेंड कर सकते हो, किसी को सेंड करते हो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक एवरीथिंग इज ओपन। यहाँ पे सारा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके ये सब कुछ सेट किया हुआ है। जो बिलिंग होगी ऑलवेज मेंबर की आईडी पे ऐड होगी एंड पीवी जो होगी वो भी मेंबर की आईडी पे ऐड होगी। ठीक है, तो फायदा मेंबर को ही है जितना इजी परचेज आप लिंक करोगे। सो नवीन ने जिस तरीके से बताया उसमें से कुछ चीजें अभी मैं नेक्स्ट लेके जाता हूँ, नया एक फंक्शन। आई थिंक हाउ अबाउट एक्सप्लेनिंग कि आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी कैसे ऐड करना है। ये तो कुछ हमारा नया है और हमें आई थिंक इसके बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कैसे किया जाता है और ये कैसे होगा। टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, मैं देख रहा हूँ अभी 1 घंटा हो चुका ऑलरेडी। सो आप लोग भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली इसको यूज़ करने के लिए रेडी होंगे। सो वी विल वाइंड अप एज सून एज पॉसिबल, और बहुत जल्दी जल्दी में हम खींचने की कोशिश करते हैं इसको, प्लीज़। ठीक है, सो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। लेट मी शेयर स्टॉप। मुझे अलाउ कीजिए। एटम इंडिया एजुकेशन।
ओके, आई थिंक मैं तब तक कवर कर लेता हूँ एक छोटा सा हमारा एक और फंक्शन है। आई थिंक आई ऑडिबल राइट? हाँ ओके। सो जल्दी से हम एक पॉइंट को और कवर कर लेते हैं। लेट मी शेयर दिस। ओके, क्विक लिंक ज्वाइन। यहाँ पे आप किसी को भी अब वैसे तो ये जो वर्ड है बहुत इजी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि क्विक लिंक जनरेट होगा जिससे आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्या है वो बताता हूँ, वो जानने के बाद आपको ये और अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, मतलब हम बताते हैं आपको कैसे क्विक लिंक ज्वाइन क्रिएट होता है। मैं एज ए मेंबर 466419552 मेरा ऑर्डर आईडी है, मैं क्विक लिंक जनरेट करना चाहता हूँ। सो क्विक लिंक पे अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, असाइंड स्पॉन्सर और ऑटो स्पॉन्सर। ऑटो स्पॉन्सर में क्या, अगर असाइंड स्पॉन्सर मतलब आप किसी भी पर्सन को स्पॉन्सर बनाना चाहते हैं, लाइक एक आपके पास एक आईडी है, उस पे आपको उसके डाउन लाइन में आपको ऐड कराना है। सो कैस वहाँ पे आप जाके एंटर करेंगे, जस्ट सर्च किया, आपने देखा कि एक आशीष कुमार है जिनके डाउन लाइन में लेफ्ट तो ऑलरेडी फुल है, राइट में अवेलेबल है, राइट में आपको प्लेस करना है। आपने यहाँ पे आपने देखा एंड यू जस्ट क्रिएट अ लिंक अगेन, जनरेट URL, कॉपी लिंक, यू कैन शेयर इन व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, एंड उन्होंने आपने शेयर किया हुआ और वो आपने भेजा और उससे वो ज्वाइन कर सकता है, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है, लेट मी शेयर, अगर मैं कॉपी URL इस विल वर्क हियर, यस। सो जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो लिंक यहाँ पे तीन ऑप्शन उसको दिखाएगा अगेन, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट और ग्लोबल मेंबरशिप। सो अभी मैं सिर्फ इंडिविजुअल बात करता हूँ, कॉर्पोरेट आपको राजीव जी बताएंगे कैसे यूज करना है। देन अगेन इंडिविजुअल में आपको सेम हमारे उस पे फॉलो करना है। देन यू हैव टू एंटर योर ईमेल एड्रेस। ईमेल में मेरा हमेशा से अमित आ जाता है @gmail, आप डायरेक्ट मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं अगर इस पे नहीं है तो। सेंड कंफर्मेशन मेल, लास्ट टाइम हमने बताया था, प्लीज 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 आपका जो ईमेल है ना उसको यूनिक करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज ये ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यानी कि अगर आपका ईमेल कहीं पे रजिस्टर किया हुआ है या जिस बंदे को आप ज्वाइन करा रहे हो उनका ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, देन उस ईमेल आईडी से वो ज्वाइन नहीं कर सकेगा। आपको करेक्ट ईमेल डालनी पड़ेगी तो ही जाके वो आगे प्रोसेस करने देगा। वो भी कैसे, करेक्ट डालने के बाद उस पर OTP जाएगा, OTP आप यहाँ पे एंटर करेंगे, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। विदाउट OTP आपको जाने नहीं देगा। इवन आप जिस ईमेल से रजिस्टर कर रहे हैं, आपके आगे जो भी चेंजेस होने वाले, जो भी बेनिफिट्स आपको मिलेगा, जो भी हमने बताए हुए थे, जो भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, ऑटो लाइन चेंज का, ऑटो डेट चेंज का, वो सब कुछ ईमेल OTP वेरिफिकेशन पे होने वाला है। सो ईमेल प्लीज अपना करेक्ट वन सिंगल आईडी सिंगल ईमेल इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज वी ऑल आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हम अगर जैसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं अगर यहाँ मुझे एक गया हुआ है मेल आईडी, सो आपको न्यू वेबसाइट का जो अपडेट है वो कल भी एक सेशन हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं जूम के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू। उसके अलावा हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस में जो वन डे सेमिनार होता है वहाँ पे भी हम जो है काफ़ी सारे फंक्शन लाइव आपको दिखाएंगे। एंड किसी की और अगर ज़्यादा क्यूरी है तो आप कस्टमर सर्विस पे कॉल कर भी पूछ सकते हो। बट मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट 2-3 डेज में काफ़ी सारे सेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस रहे कि किस तरीके से नए फंक्शन जो है आप यूज कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे अगेन सेम प्रोसेस है, यू हैव टू एंटर ऑल द डिटेल्स, फिर नेक्स्ट पेज पे जाके आपको अपने अपने पैन को वेरीफाई करके डिटेल्स अपनी अपलोड करके वेरिफिकेशन भेजना है। देन यू हैव टू चूज योर स्पॉन्सर एंड द सेकेंड इज एजुकेशन सेंटर चूज एंड यू कैन फिनिश इट। सो अगेन दिस इज द क्विक लिंक जो यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा क्विक लिंक में अगर सॉरी मैंने ऑटो स्पॉन्सर, अभी ऑटो स्पॉन्सर में ऑलरेडी जो हमारा स्पॉन्सर सेलेक्ट हुआ था, मतलब बेसिकली 952, ये जो मेरा स्पॉन्सर है, मेरे स्पॉन्सर ऑटो स्पॉन्सर जनरेट होगा, नहीं होता है तो लेफ्ट, मतलब मेरे लेफ्ट लेग में ये ऑटो स्पॉन्सर में ऐड होता जाएगा।
और उस केस में अगेन यहाँ पे आपने जिसकी भी डाउनलाइन में लगाना है, सॉरी लेफ्ट में ऐड नहीं होता जाएगा, जिसकी भी डाउनलाइन में लगाना है वहां पे अपने डाउनलाइन के एडीएम डाल के रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसके लेफ्ट लेग और अगर फुल होगा देन राइट लेग, उस पे जो भी होगा उस पे अवेलेबल होके देन यू कैन क्रिएट यूआरएल अगेन एंड यू कैन शेयर विथ योर जिसको भी आपको करना है उसको आप भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ज्वाइन कराना है राजीव के नीचे, तो राजीव की एडीएल यहाँ पे डाल के में क्रिएट कर दूंगा एक लिंक, वो भेज दूंगा आपको। आप जब लॉगिन करोगे तो राजीव के डाउनलाइन में जो भी लैग अवेलेबल होगा उस पर जाके आप फिट हो जाओगे। दिस इज अ क्विक लिंक जो कि बहुत इजी तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी आपके अंदर किसी को भी। तो दिस इज द ना कॉर्पोरेट पे आते हैं कि कॉर्पोरेट हम कैसे ज्वाइन करते हैं। राजीव प्लीज। ओके, थैंक यू नवीन। तो आप रीसेट करोगे? या श्योर। तो आप आई थिंक हम ये जो क्वेश्चन सारे मेंबर्स को कहीं नोट कर रहे हैं। वो आई थिंक हमारा टीम मेंबर जो है बैकएंड से रिप्लाई कर रहा है। आशीष इज सपोर्टिंग फॉर दिस, थैंक यू आशीष। मैं ये जो है सिंपल फंक्शन है, मैंने डमी लॉगिन पे ज्वाइन करके रखा है। एंड जब भी आप ज्वाइनर्स करने के लिए जाते हो तो पहले क्या था कि वो आपको गेस्ट पासवर्ड ये सब वो सब की रिक्वायरमेंट होती थी। अब आप पहले तो गेस्ट बनाओ फिर उसका गेस्ट पासवर्ड लेके आओ। तो अभी क्या है, सब सिंपल है, एवरीथिंग इज सिंपल। आप जब यहाँ जाते हो तो ज्वाइनिंग के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल पे जब क्लिक करोगे तो इंडिविजुअल का मतलब है एज ए पर्सन आप ज्वाइन कर रहे हो, एज ए कंपनी या बिजनेस फर्म नहीं। तो इंडिविजुअल में आपके सारे प्रोसेस नवीन ने जैसे एक्सप्लेन किए वैसे ही आप जब कॉर्पोरेट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे वो मैं आपको लेके जाता हूँ नेक्स्ट। सो मैंने सारे एग्रीमेंट सारे टिक कर लिए। मेरा ऑप्शनल ये जो है यहाँ पे मार्केटिंग ईमेल्स रिसीव करने के लिए कंसेंट है। सो मार्केटिंग ईमेल मतलब हम बैकअप में भी जो है आपका डेटा जो है ईमेल्स वगैरह का इसलिए लेना चाह रहे हैं कि उस पर जो है ज़्यादातर टाइम में ऑफर या नए प्रोडक्ट या अपडेट ऐसे आपको शेयर कर पाएँ। तो मैं आपको नेक्स्ट जब करूँगा तो ये मुझे ईमेल का रिक्वायरमेंट होगा। तो मैं एक बार ईमेल के लिए जस्ट ऑलवेज स्टॉप शेयरिंग। मेरे एक्चुअली मेरी ईमेल मेरी सबकी ईमेल यूज हो गई है। तो मुझे जो है यूनिक ईमेल के लिए मेरे टीम मेंबर की हेल्प लेनी पड़ी है। एंड मैं जो है अभी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मुझे ईमेल वेरिफिकेशन का कोड आपके पास आया होगा बता दीजिए। बिकॉज इतनी टेस्टिंग हमने ऑलमोस्ट 100% टेस्टिंग की है ना, तो कहीं ना कहीं सबकी मेल आईडीज लेके सबके पैन नंबर लेके सब कुछ आई थिंक वो भी हमें करना पड़ता है कि मतलब क्या है ये वो सब कुछ तो टाई हो गया। ये सब यूनिक करने के लिए जो है काफ़ी चीज़ों की जो है हमें बैकअप में काम करना पड़ रहा है। ईमेल यूनिक रखोगे, फ़ोन नंबर यूनिक रखोगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन जब भी हम अभी क्या है व्हाट्सएप नहीं कर पाते, ईमेल पे नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? रीज़न यही है कि आपकी यूनिक नहीं है। आपकी इन्फॉर्मेशन किसी और को चली जाएगी, किसी की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, देन मिसमैच होगा, फिर बोलोगे यार मेरा तो इतना ये हो गया, फिर कस्टमर सर्विस पे आप कॉल करोगे। तो इन सब चीज़ों के लिए सबको रिक्वेस्ट है कि यूनिक ईमेल आईडी एंड यूनिक ईमेल का ही यूज़ करें ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जब भी फ्यूचर में हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो आपके पास आएगी। मैं वेट कर रहा हूँ कि ईमेल का मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ईमेल ऐड करने के बाद आपको इमेज दिखेगी ये से, देख पा रहे हो इमेज सब देख पा रहे हो? तो यहाँ पे 3 तरह की मतलब 3 टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी आप ऐड कर सकते हो एज ए बिजनेस। तो काफी लोगों के क्वेश्चन थे, सैलून वाले पूछ रहे मेरी जीएसटी ले लो, स्पा वाला पूछ रहे थे क्वेश्चन, किसी ने बोला था कि होटल वाला है जिसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको अपने गेस्ट को जो है सबको जो है चेक इन के टाइम में एक टूथपेस्ट और ब्रश देना है,
वो भी ज्वाइन कर पाएगा। किसी ने बोला पार्टनर्स की फर्म है, वो लोग यूज करना चाहते हैं, दे वांट टू सी इट, वो भी ज्वाइन कर पाएंगे। सो मैं आपको एक एक करके लेके जाता हूँ। पहले सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कि ये जो आईडी है दैट इज ओनली इंडिविजुअल के ऊपर ही बिजनेस होता है, इंडिविजुअल की पेन के ऊपर ही सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है। तो वो इजीली जो है इसमें अपनी डेटा फिल करके लॉगिन कर पाएंगे, डेटा फिल करके रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन तीनों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सेट है। मतलब जैसे आप सोल के लिए जाओगे कम डॉक्यूमेंट है, पार्टनरशिप के लिए जाओगे तो थोड़े बढ़ जाएंगे, वैसे प्राइवेट लिमिटेड के लिए जब जाओगे तो और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हमें तीनों तरफ से जो है कंप्लाइंस चेक भी करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नेम जो है जब सोल करते हो, पार्टनरशिप करते हो, तो ये जो हाईलाइट है, ये हाईलाइट ये चेंज हो जाती है, राइट। जैसे आपने सोल किया तो ये बोल रहा पेन अपना पेन कार्ड के हिसाब से नाम यहाँ पे जो एंटर करना है। पार्टनरशिप किया तो यहाँ पर फर्म के नाम का जो है एंटर करना है। प्राइवेट लिमिटेड किया तो भी यहाँ पर जो है कंपनी के नेम के हिसाब से एंटर करना है। तो ये सबसे यूनिक चीज़ है। जैसे आप नेम और ये सारा डिटेल एंटर करोगे, या एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये पासवर्ड ईमेल हो गया, यहाँ पे जो है एड्रेस। अच्छा, आपको एक चीज़ नोट करके रखनी है, एकदम अच्छे से नोट करके रखनी है। जब तीनों कंपनी को आप जब भी रजिस्टर करो, तीनों टाइप ऑफ बिजनेस को, तो आपको यहाँ एड्रेस जो है उसकी जीएसटी का जो बिलिंग का जो जीएसटी जो आपको देने वाला है उसी के हिसाब से यहाँ पे डालनी है। ये सिर्फ प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, प्लीज मेक ए नोट। सो आप जब यहाँ पे एड्रेस डालोगे उसके बाद आप इसका वेरिफिकेशन करोगे, तो जब सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से जब करोगे आप, तो इसका पेन और इसके हिसाब से जो वेरिफिकेशन लेगा। जब आप पार्टनरशिप का करोगे तो उसका फर्म नेम और उसका पेन का नंबर से लेगा। सेम प्राइवेट लिमिटेड के लिए जब करोगे तो उसका कंपनी का पेन के ऊपर जो नाम है उससे, और यहाँ पे जो आप पेन एंटर करने वाले हो उससे वो वेरीफाई करेगा डेटा। हम चलते हैं डॉक्यूमेंट के साइड। तो ये सब डिटेल पूरी एंटर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट देने। तो डॉक्यूमेंट क्या है? सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जीएसटी, आधार कार्ड है इंडिविजुअल का जिसकी सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, फिर पेन है उनका, फिर इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस हिसाब से करना है। अगर आपका बिजनेस रिसेंट है तो उस हिसाब से, अगर आपका ओल्ड है तो आपको मैंडेटरी 2 साल का देना है। तो जैसे लेके आप जब टिक करोगे यहाँ पे, तो 0 करेगा तो नीचे आपका हाइड हो जाएगा, नहीं डालना है। 1 करोगे तो 1 वाला ऑप्शन ओपन होगा, 2 करोगे तो दोनों ऑप्शन हो जाए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब सोल का एंट्री करोगे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, तो सबका जो है 2 इयर्स का ही आएगा, क्योंकि उनकी तो डेट ऑफ बर्थ पुरानी है ना। और बिजनेस में जब एंट्री की है उसके बाद उनका इंडिविजुअल और बिजनेस सब दोनों का आईटीआर होगा। ये जो है ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर है तो डालना है, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ स्टार मार्क किया हुआ है तो मैंडेटरी है सारा। ये सेम इसी तरीके से आप पार्टनरशिप में जाओगे। पार्टनरशिप में नया जो न्यू सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कि डिफरेंट है सोल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, वो है आप पार्टनरशिप डीड देनी है, आपको लिस्ट ऑफ पार्टनर देना है। लेकिन आप लिस्ट ऑफ पार्टनर बोलोगे कैसे दोगे, उसके लिए भी हमने आपके लिए आसान तरीका किया है। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, जो मैंने फॉर्मेट हमने बना के यहाँ पर डाल दिया। उस फॉर्मेट को वो अपने लेटर हेड पे डाल के सारी डिक्लेयर करके उसमें अटैच करेंगे। सेम इनकम टैक्स के लिए आ गया, फिर उनका पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और ये तीनों जो है ऑप्शनल है, 10 एंड एमएसएमई। गॉट इट। अब चलते हैं हम प्राइवेट के लिए। तो प्राइवेट के लिए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन आ गई। अच्छा, इसमें पार्टनरशिप और प्राइवेट में जो है एक और कॉमन चीज़ है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो नेम है ना, पार्टनरशिप में यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है इस लेटर में, वो यहाँ आएगा। एंड प्राइवेट के अंदर भी जो है ये जो रिप्रेजेंटेटिव नेम है वो भी जो है उनके एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो कि है बोर्ड रेजोल्यूशन, उसके अंदर जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसका भी हमने फॉर्मेट लगाया है कि वो बोर्ड रेजोल्यूशन जो है किस फॉर्मेट में रहेगा, उसको आप अटैच कर सकते हो। एंड इनमें जो है प्राइवेट लिमिटेड के साथ आप यहाँ पे एलएलपी को भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसके भी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है? जीएसटी है, जीएसटी के हिसाब से तीनों बिजनेस में जीएसटी के हिसाब से आपको एड्रेस डलवाना है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है जिसको सिन नंबर बोलते हैं, फिर एमओए होता है, एओए होता है,
पेन होता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, उनको डिक्लेयर करना है मेरे कितने लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसी के हिसाब से उन्हीं डायरेक्टर में से यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है बोर्ड रेजोल्यूशन का जो डिक्लेयर करना होता है कि ये पर्टिकुलर डायरेक्टर जो है एटॉमिक के साथ बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एग्री हुए हैं और ऑथराइज है कम्युनिकेशन करने के लिए। इनकम टैक्स के सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सेम वैसे ही है जैसे कि सोल के लिए है और पार्टनरशिप के लिए। देन एमएसएमई है अगर तो ये सिर्फ इजी प्रोसेस है। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन पे चूज करना है, अभी आई विल गो बैक, यहीं पे चूज करना है इंडिविजुअल है या कॉर्पोरेट है। अगर कभी भी आपके पास में कॉर्पोरेट वाला बोलता है मेरा यार फर्म है वो है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो पैन कार्ड देगा ना वो पैन कार्ड, तो उसके पैन कार्ड में जो है पी रहेगा सोल के लिए, एफ रहेगा फर्म के लिए और सी रहेगा कंपनी के लिए। जैसे आता है सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, टाइप ऑफ कंपनी क्या है, उसी हिसाब से यहाँ पे लगाना आपको और रजिस्ट्रेशन करना है। सो आई थिंक आफ्टर दिस अगेन आई हैंड ओवर टू नवीन। नवीन कुछ एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज आप फीचर्स शेयर कीजिए मेरे साथ में। श्योर। हम इस पूरे सेशन को आई थिंक वी हैव प्लान फॉर 2 आवर, राइट? 2 घंटे का प्लान किया हुआ था जिसमें 1.5 घंटे का हमारा एक्सप्लेनेशन था एंड 30 मिनट्स का वी आर प्लानिंग टू Q&A सेशन जिसमें आप क्वेश्चन आंसर अपने पूछ सकते हैं। एंड सो ऑलमोस्ट हमने 1 आवर 15 मिनट कवर कर लिया शायद आज ओपनिंग, और एक्साइटमेंट हमारा कुछ ज़्यादा था इस चीज़ को लेके। कल जो है हम मैक्सिमम बाकी सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे एंड आई थिंक वी विल कम विद द गुड मोर, ताकि वो और टाइम जो हमारा कॉन्वर्सेशन में जा रहा है वो ना जाए ज़्यादा और चीज़ें इंफॉर्मेटिव ज़्यादा मिल जाए। सो एक और लास्ट मीन्स आज के लिए हम एक और हमारा जो थोड़ा सा एक और फंक्शन है वो मैं डिस्कस करूंगा। मैंने जिससे भी चैट में देखा था लोगों को आज की बैंक की डिटेल कैसे डालनी है, स्पॉन्सर कैसे क्या करना है, तो अभी और आज उससे पहले मतलब जो हमारा डेट है, एक तो डेट है हमारा था 11/11 जो चलता है हमारा एनिवर्सरी का, आप सबको पता है। तो एक और ही डेट है जो हमारा है 25/11/25, ओके, जिस दिन हमने लॉन्च किया हुआ है। सो ये जो डेट से पहले एक हमारे हर साइकिल एंड पे लोगों के क्वेश्चन देते थे पीवी डेट चेंज का ऑप्शन, जैसा पीवी डेट चेंज करना है या गलत लग गया या जस्ट मैंने अभी लगाया और गलत लग गया, शाम को आ रहा कि मैंने आज और लगाया, क्या करूँ। वो कैंसिलेशन का एक पेनफुल होता था प्रॉपर कि आपको कैंसिलेशन का ये रिफंड का वेट करिए। उसमें भी कुछ लोग थोड़ा सा मंथ एंड जो होता था उसमें सबकी प्लानिंग होती थी तो वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती थी। तो अभी उसका सोल्यूशन हमने दिया हुआ है। और जो आपका आ रहा था कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे कि बैंक डिटेल अपडेट करना, तो वो सारा कैसे करना है वो हम आपको देखते हैं। ये हमारे ऊपर यहाँ पे एक दिया गया है माई एटमी, इस पे आप क्लिक करेंगे देन ये आपकी डिटेल्स ओपन हो जाती है, राइट? दिस इज अबाउट यू, जो सब कुछ आपका है, जहाँ पे अपने ऑर्डर शिपिंग्स, ये अभी फंक्शन इट विल टेक टाइम, जो अभी थोड़ा सा हम नेक्स्ट फेज में करने वाले हैं बिकॉज ये और एक्साइटमेंट होने वाला है। बट वी विल नो गो डीप इन दिस कि कैसे करेगा, क्या होगा, बहुत अच्छा होने वाला है, बट हम बाद में बताएंगे आपको। ये रिव्यू या प्लीज सॉरी, ये आपके लिए जस्ट दिखाया है, बताया नहीं है। अभी देखिए इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है और नेक्स्ट पेज में आपको पता चलेगी। बट अभी के लिए आई थिंक मोस्ट ऑफ 3-4 थिंग्स जो है उसको आपको रिपीटेटिव यूज पे जो है लगाना है। उसके बाद इन स्टॉक नोटिफिकेशन कैसे आएगा, इजी परचेज, ऑर्डर हिस्ट्री, 1-on-1 क्वेरी क्या है, तो ये आप हम इसमें कल बहुत सारी चीजें कवर करेंगे बट जो चीज कवर नहीं कर सकते वो शायद आप एक्सप्लोर करिए, सॉरी आप एक्सप्लोर करिए, कुछ क्वेश्चंस होता है, यू कैन डिस्कस विद अस इन टुमारो मीटिंग। अभी यहाँ पे बिजनेस अकाउंट पे क्लिक करेंगे। बिजनेस अकाउंट में क्लिक करने के बाद आप जब अपना डालते हैं ऑर्डर, अपना पासवर्ड डालते हैं, देने की पेज ओपन होता है बिजनेस इंफॉर्मेशन, ओके। यहाँ पे आप देख रहे होगे बैंक इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, स्पॉन्सर, चेंज, माई सेंटर, चेंज, स्पाउस, रजिस्ट्रेशन। तो ये चारों आज हम डिस्कस करेंगे। इस पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे या बैंक का, तो अगेन ये क्यों आ रहा है, आई थिंक
सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप पहले आप ईमेल ओटीपी पे जाएंगे, वो लेकर उसके बाद आप ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आप अपनी बैंक की डिटेल एंटर कर सकते हैं। एंड ये हमारा क्या एंटर करने के बाद बैंक वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस रहेगा राजीव? सो आपके लिए ये फंक्शन भी टोटली नया है। पहले क्या होता था, आपको बैंक अगर नया अपडेट करना है तो आपको कस्टमर केयर पे ईमेल या कॉल करके बोलना पड़ता था कि मेरी पहले वाली बैंक रिजेक्ट कर दो। अभी वैसा नहीं है, ये ओपन ऑप्शन है। आप इसमें जाओगे, आपका ईमेल जो आपने दिया है उस पर आपका एक ओटीपी जाएगा। ईमेल ओटीपी का आप इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप उसमें अपनी जो है नई बैंक डिटेल्स विथ प्रूफ अपलोड कर पाओगे। जब आप ये नई बैंक डिटेल्स विथ प्रूफ अपलोड करोगे तो आपको पहले वाली रिजेक्ट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन नए वाली जब अप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली पुराने वाले को रिप्लेस कर देगी। तो ये फंक्शन नया है कि नहीं है? मतलब आपका एक डिपेंडेंसी कस्टमर केयर पे खत्म हो गई है। तो ये डिपेंडेंसी नहीं है, ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम लोग सारे फंक्शन सेट कर रहे हैं। एंड सेम केस ये जो हमारा नेक्स्ट है स्पॉन्सर चेंज, बेसिकली स्पॉन्सर चेंज लाइन चेंज को कहते हैं। इसकी भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, बिकॉज हमें भी कई बार लाइन चेंज के लिए हमारे HQ का अप्रूवल चाहिए होता था। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि अगर वीकेंड है तो 3 दिन लगते थे लाइन चेंज होने पे, और अगर सेम डे भी है तो भी 24 से 48 आवर्स तक हमें वेट करना होता था। अभी लाइन चेंज करने के लिए किसी का वेट नहीं करना है, ना हमें वेट करना है HQ का, ना आपको वेट करना है हमारे प्रोसेस करने का। बट द क्राइटेरिया विल रिमेन सेम, जो कि आपको पहले पता है क्राइटेरिया 5 डेज का, नो पीवीटी होना चाहिए, सेल्स जीरो होनी चाहिए आपकी, और दूसरा क्या नाम है, आपके डाउनलाइन में कोई भी मेंबर ऐड नहीं होना चाहिए। तो जो भी रूल्स थे वो सब कुछ सेम होना है, बट ये जो प्रोसेस है वो आपके लिए ईजी होता है। आप सेम डे विद इन डे लिमिट आप इमीडिएट अपना स्पॉन्सर या लाइन चेंज जो आपने गलती से कुछ और चूज कर दिया है वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक बार मैं दिखाता हूँ, हम दिखाते हैं आपको। इसमें क्यों हमारा मतलब आप जब हमारे यहाँ कस्टमर सर्विस पे कॉल करते थे और बोलते थे कि मुझे ये वो समथिंग, तो इसमें अब हमारा जो है कोई रोल नहीं है। टोटली डिपेंड कि आप जब एंट्री करवा रहे हो, किसी को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, आपने अगर एक बार गलत इंफॉर्मेशन एंटर की तो उसी को चेंज के लिए ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट टाइम मिलेगा ही नहीं। सो स्पॉन्सर चेंज के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। प्लीज अलाउ मी 2 मिनट। ओके, इसमें वैसे आपके लिए जो है प्रोफाइल एक सेक्शन जो बना हुआ है जिसमें आप जाके एटोमी माय एटोमी फेवरेट्स के अंदर तो जब जाते हो तो सारा आपकी इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड ही जो है उसमें है। तो इसमें आपका जैसे कि ऑर्डर शिपिंग डिटेल्स कि आपका क्या, आपने क्या क्या ऑर्डर कर रखे हैं, उसका स्टेटस क्या है, आप उसमें देख सकते हो। उसके अलावा आपने कहाँ पे रिव्यूज़ दिए हैं, आपने फेवरेट्स क्या सेलेक्ट करके रखे हैं, आपने इन स्टॉक नोटिफिकेशन, मतलब आपका अगर आप होम पेज पे जाओगे, मैं स्क्रीन शो कर देता हूँ तब तक। तो आप जब होम पेज पे जाओगे तो एग्जांपल करो कि शॉपिंग मॉल में कोई आइटम स्टॉक आउट है, राइट? स्टॉक आउट है, एनीथिंग स्टॉक आउट, ओके। सो मान लो कि कहीं पर स्टॉक आउट है एनीथिंग, तो वहाँ के साइड में ना एक बॉक्स बना रहेगा जिसमें आप लिखा रहेगा कि उसकी नोटिफिकेशन आपको चाहिए क्या जब भी स्टॉक जो है अपडेट होगा। तो वो आप जो है इसमें देख सकते हो। अपनी प्रोफाइल जो बनी हुई है उस प्रोफाइल के अंदर जैसे आप जाओगे, तो मैं अभी डम्मी वाला यूज कर रहा हूँ इसमें, कि ये नोटिफिकेशन जो है आपने डाल रखी है, तो ये रिसेंट 1 मंथ का आपको अपडेट देगा। इसमें आपको अगर मान लो कभी बार बार अपडेट आ रहा है, आपने उसको बंद करना है तो वो भी कर सकते हो। देन आपने कितने इजी परचेज लिंक शेयर किए हैं वो भी है। एंड इसके अलावा आपका पर्सनल और बिजनेस अकाउंट, जैसे कि नवीन ने आपको एक्सप्लेन किया था, शिपिंग एड्रेस आपने क्या क्या अपडेट कर रखे हैं, जैसे कि
ये यहाँ पे आप मल्टीपल जो है वन टाइम में जाके सिलेक्ट करके जो है छोड़ सकते हो। एंड बाय द वे यहाँ पे एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन है जो कि पहले भी था, यहाँ पर आपकी डायरेक्ट सेलर एप्लीकेशन जो एज पर डीएस रूल 2021 है उसके हिसाब से ये अपडेट होती है। देन बाकी सो आई विल नाउ अगेन हैंड ओवर टू नवीन। नवीन रेडी? या सो ये मैं चेक ही कर रहा था, बट आई थिंक वो ऑलरेडी न्यू आईडी मिली नहीं। जैसे कि आपने पुरानी आईडी में देखा था, यहाँ पे स्पॉन्सर चेंज का ऑप्शन आ रहा था। तो व्हेन यू क्लिक इन द स्पॉन्सर चेंज, वो आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, वो एंटर करके आपको पूछेगा कौन सा स्पॉन्सर चूज करना है। आप वहाँ पे स्पॉन्सर एंटर करेंगे एंड वो आपका स्पॉन्सर इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है चेंज होने के बाद यहाँ का जो टैब है वो गायब हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ हो तो आप स्पॉन्सर चेंज के लिए मेरे पास है। आ रहा है स्पॉन्सर चेंज? यस प्लीज, मैं स्पॉन्सर कर दूंगा, आपको कौन सा करना है। ओके ठीक है, मैं एक मिनट स्टॉप करता हूँ। या प्लीज आप यहाँ देख सकते हो कि बैंक इंफॉर्मेशन एंड देन स्पॉन्सर चेंज एंड द सेंटर चेंज। सो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये पूछेगा तो मुझे ये इसका ओटीपी चाहिए होगा। ओके, सो वन सेकेंड। तो आप देखो जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है चेंज के लिए वहाँ सब आपको ओटीपी देना होगा, जैसे कि बैंक वाला, ये वाला, राइट? इसमें जो है तो आई एम जस्ट सेंडिंग इट। ओके, तो आपको इंफॉर्मेशन देनी रहेगी, तो इसीलिए हम बार बार आपसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि प्लीज ईमेल वाला इसको आप जितना जल्द हो सके उतना कर लें। आपको क्वेश्चन भी आया कि जिनका पुराना ईमेल है क्या करना उसका, वो हम करते हैं। या ईमेल आ गया हमारे पास 982082। सो ये आपको हम सब लाइव डेमो दे रहे हैं बाय द वे, सो दैट यू कैन फील कि कितना जो है पीछे से इस पे काम हुआ है। तो ये देखो, ये आपका ऐसा इस तरीके से आता है। सो अब स्पॉन्सर चेंज के लिए पहले मेरा स्पॉन्सर ये था, अभी आई एम जस्ट पुटिंग 4666060708। नहीं, ये तो सेम आईडी मेरा ऑलरेडी है। ओ इसी से है। ओके, जस्ट अ सेकंड, गिव मी जस्ट। ओके, ये 46636935। अब मैं जैसे यहाँ पर ये नंबर डालूंगा, आप देख सकते हो यहाँ सर्च करने पे मुझे चेंज द स्पॉन्सर इफ यू हैव। ओके। सो यहाँ पे एक एडिशन है। अगर स्पॉन्सर चेंज कब होगा? स्पॉन्सर चेंज होगा कि आपकी आईडी एकदम फ्रेश है, कुछ नहीं हुआ है, नहीं तो डाउनलाइन ऐड हुए, नहीं परचेज किए, कुछ नहीं किए, वहां तक आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपने परचेज कर लिया, डाउनलाइन कुछ ऐड कर लिया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो वन टाइम है वो दैट ओनली अलाउज यू। सेम फंक्शन जो है पहले था, लेकिन अप्रूवल के लिए जाता था, वेट करना पड़ता था, अभी नहीं है। बट आईडी जो है प्योरली एकदम क्लीन होना चाहिए, विदाउट सेल, विदाउट